थिंक अनलिमिटेड के सभी साधकों, योद्धाओं और सत्य के खोजी मित्रों का एक बार फिर से हृदय से स्वागत है। आज आपने जो विषय छेड़ा है वो केवल एक दर्शन नहीं बल्कि मानसिक फौलाद, मेंटल टफनेस बनाने की एक गुप्त वर्कशॉप है। स्टोइक फिलॉसफी वो ढाल है जिसे पहनकर सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने युद्ध जीते और जिसे अपनाकर दास एपिक्टेटस ने अपनी बेड़ियां काट दी। आज हम स्टोइक माइंडसेट के उन 8 अनुशासनों को इतनी गहराई और विस्तार से समझेंगे कि ये आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस में हमेशा के लिए अंकित हो जाए। ये कहानी है एक अशांत मन से एक स्थिर चट्टान बनने तक के सफर की। अध्याय 1, नियंत्रण का विभेदीकरण, द डिकोटमी ऑफ कंट्रोल। वो रेखा जो आपकी शांति और बेचैनी को अलग करती है। कल्पना कीजिए कि आप एक गहरे समंदर में नाव चला रहे हैं। अचानक एक भयानक तूफान आता है। एक साधारण इंसान लहरों को चीखकर रोकने की कोशिश करेगा, बादलों को गाली देगा और डर के मारे कांपने लगेगा। परिणाम, वो अपनी पूरी ऊर्जा उन चीजों पर बर्बाद कर देगा जिन्हें वो बदल नहीं सकता। स्टोइक अनुशासन कहता है, आपका ध्यान लहरों पर नहीं बल्कि आपके हाथ में मौजूद चप्पू ओर पर होना चाहिए। बाहरी दुनिया, दूसरों की राय, शेयर मार्केट, मौसम, आपका बीता हुआ कल, ये सब लहरें हैं। इन्हें रिलीज कर दो। आंतरिक दुनिया, आपकी सोच, आपका प्रयास, आपकी वर्तमान प्रतिक्रिया, ये आपका चप्पू है। इसे मजबूती से पकड़ो। डीप डिटेल, जब आप ये जान लेते हैं कि परिणाम, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, तो आपकी चिंता, एंग्जाइटी 90% खत्म हो जाती है। आप केवल प्रयास, एफर्ट के मालिक बनते हैं और यही आपको अजेय बनाता है। अध्याय 2, विचारों का अनुशासन, डिसिप्लिन ऑफ थॉट्स। विचारों के गुलाम मत बनो, उनके जज बनो। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी डायरी मेडिटेशंस में लिखा था, आपके जीवन की गुणवत्ता आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। ज्यादातर लोग अपने हर विचार को सच मान लेते हैं। अगर दिमाग ने कहा मैं फेल हो जाऊंगा, तो इंसान मान लेता है कि वो फेल हो गया। स्टोइक माइंडसेट सिखाता है कि विचार केवल एक सुझाव, सजेशन है। प्रैक्टिस, जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, एक कदम पीछे हटें और कहें, ये केवल एक विचार है, ये हकीकत नहीं है। अपने दिमाग को एक कोर्टरूम की तरह इस्तेमाल करें जहां आप जज हैं और विचार एक गवाह। गवाह झूठ बोल सकता है, आपको उसे क्रॉस एग्जामिन करना होगा। अध्याय 3, आराम के बजाय गुण को चुनना, वर्च्यू ओवर कंफर्ट। शॉर्टकट का मोह छोड़ना ही असली मर्दानगी है। इंसानी दिमाग डिजाइन ही आराम, कंफर्ट खोजने के लिए हुआ है। लेकिन स्टोइक्स मानते थे कि आराम एक सुंदर जहर है। विस्तृत उदाहरण, सुबह 5 बजे अलार्म बजता है। एक तरफ कंफर्ट है, सोए रहना, और दूसरी तरफ वर्च्यू, अनुशासन। जब आप बिस्तर छोड़ते हैं तो आप केवल उठ नहीं रहे होते, आप अपने निचले स्वभाव, लोअर सेल्फ पर विजय प्राप्त कर रहे होते हैं। स्टोइक माइंडसेट में वर्च्यू, साहस, न्याय, संयम और बुद्धिमत्ता ही एकमात्र लक्ष्य है। अगर कोई काम सही है तो उसे करो, चाहे वो कितना ही असुविधाजनक क्यों न हो। अध्याय 4, असुविधा को गुरु बनाना, डिस्कम्फर्ट एज अ टीचर। दर्द को दुश्मन नहीं, ट्रेनिंग पार्टनर समझो। प्राचीन स्टोइक दार्शनिक सेनेका बहुत अमीर थे, लेकिन वे महीने में कुछ दिन फटे पुराने कपड़े पहनते थे और जमीन पर सोते थे। क्यों? ताकि वे खुद को याद दिला सकें कि क्या यही वो स्थिति है जिससे मैं डर रहा था। डीप इनसाइट, जब आप जानबूझकर कठिन चीजें चुनते हैं, जैसे ठंडे पानी से नहाना, व्रत रखना या जिम में भारी वजन उठाना, तो आप अपने डर की सीमा को पीछे धकेल देते हैं। जिस इंसान ने जानबूझकर मुश्किलों को सहा है, उसे असली मुश्किलें कभी तोड़ नहीं पाती। अध्याय 5, वर्तमान क्षण में जीवित रहना, द पावर ऑफ नाउ। चिंता और पछतावे की मौत केवल वर्तमान में है। स्टोइक्स कहते थे कि हम अपनी कल्पनाओं में ज्यादा दुखी होते हैं, हकीकत में कम। पछतावा, मरे हुए कल का बोझ ढोना। चिंता, उस कल से डरना जो अभी पैदा ही नहीं हुआ। समाधान, इस समय, इस पल में आपके पास जो काम है उसे पूरी निष्ठा से करें। अगर आप खाना खा रहे हैं तो केवल खाना खाएं। अगर आप काम कर रहे हैं तो पूरी दुनिया को भूल जाएं। वर्तमान वो इकलौती जगह है जहां आप एक्शन ले सकते हैं। अध्याय 6, भावनाओं की मास्टरी, मास्टरिंग इमोशंस। दबाना नहीं, दिशा देना सीखें। स्टोइक होना पत्थर होना नहीं है। इसका मतलब है भावनाओं के उठते ही उन पर प्रतिक्रिया न देना। जब आपको गुस्सा आए तो उसे एक छोटा पागलपन समझें। स्टोइक अनुशासन कहता है, द गैप।
उत्तेजना स्टिम्युलस और प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स के बीच एक खाली जगह होती है। उस खाली जगह को बड़ा करना ही इमोशनल मास्टरी है। अध्याय 7, दैनिक आत्मनिरीक्षण, डेली रिफ्लेक्शन। हर रात अपना हिसाब खुद करें। दिन खत्म होने पर खुद से 3 सवाल पूछें। 1, मैंने आज क्या गलत किया? 2, मैंने आज क्या सही किया? 3, कल मैं किस एक चीज को बेहतर कर सकता हूं? ये रिचुअल आपको अपने ही जीवन का ऑब्जर्वर बना देता है। आप अपनी गलतियों से भागते नहीं, उन्हें सुधारने के लिए उत्सुक रहते हैं। अध्याय 8, पूर्णता नहीं, प्रगति। प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। हर दिन 1% बेहतर बनना ही असली जीत है। परफेक्शन एक भ्रम है जो आपको काम शुरू करने से रोकता है। स्टोइक माइंडसेट कहता है, आज मैं कल से थोड़ा बेहतर रहूंगा। गिरना बुरा नहीं है, गिरकर ना उठना और अपनी गलती से ना सीखना बुरा है। निष्कर्ष, आपकी आंतरिक चट्टान। थिंक अनलिमिटेड के साथियों, ये 8 नियम कोई जादुई मंत्र नहीं है, ये अभ्यास, प्रैक्टिस है। जैसे जिम जाने से एक दिन में बॉडी नहीं बनती, वैसे ही एक दिन में स्टोइक माइंडसेट नहीं बनता। दुनिया शोर मचाएगी, लोग आपको नीचा दिखाएंगे, हालात बिगड़ेंगे, लेकिन आपके भीतर एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पूर्ण शांति हो। वो जगह आपका स्टोइक फोर्ट्रेस, आंतरिक किला है। बाहर तूफान हो सकता है, लेकिन अगर आपके अंदर शांति है तो आप अजेय हैं। थिंक अनलिमिटेड विशेष प्रश्न, इन 8 नियमों में से वो कौन सा एक नियम है जिसे आप कल सुबह से अपने जीवन में लागू करने वाले हैं? कमेंट्स में लिखकर खुद से एक वादा कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की किसी और गहरी फिलॉसफी या किताब पर डीप डाइव करूं, तो बस एक बार इशारा कर दें। थिंक अनलिमिटेड, जहां सोच गहरी और हौसले अनंत होते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के सम्राट को जगाने के लिए?